जंगल राज काम हो गया था, लोग 7 बजे के बाद दुकानें खोलना बंद कर दिए थे, उस समीकरण की बात कर रहे हैं। के लिए खेला है क्रिकेट एकेडमी में उन्होंने, अभी भी लड़कों को प्रशिक्षण देते हैं क्रिकेट। इस बात का तो शोभा देता ही नहीं कि वैसे भाषा उपयोग करें अगर अपने आप को नेता नहीं है कि मुख्यमंत्री के बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक जी का बेटा विधायक बनेगा और सांसद का बेटा ही सांसद बनेगा। बिहार में इस समय उपचुनाव चल रहा है, तो उपचुनाव को लेकर तमाम तरह के बयानबाजियां आ रही हैं। सिवान से एक लीडर हैं जो कि जनसुराज के प्रशांत किशोर पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं, जिसको लेकर जनसुराज के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के रंजन तिवारी जी, आइए इन्हीं से हम जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता को दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, अभी विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, क्या लगता है जनसुराज पार्टी तुरंत बनाई और तुरंत मैदान में उतर गई, क्या इसका कुछ फायदा मिल पाएगा? अगर जल्दीबाजी कहीं तो नहीं है? बिल्कुल, इस पे विस्तृत रूप से बात कर लेते हैं हम सभी। पार्टी बनाने की बात तो खैर नजदीक समय है, 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी का गठन हुआ है, लेकिन हम लोग बिहार में 2 साल 2.5 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार की समस्याओं को जान रहे हैं, बिहार के लोगों से मिल रहे हैं, बिहार के लोगों की समस्याओं को पूरे निचले स्तर से जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी का गठन हुआ और अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, चारों सीटों पे हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी हो चुका है और अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा लोगों का रुझान जनसुराज की तरफ देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि जनसुराज बिहार में विकल्प बन पाएगी? एकदम निश्चित तौर पे जनसुराज की जरूरत बिहार को है। बिहार की जनता जग चुकी है अब, और आने वाले समय में इस उपचुनाव में ही आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वोट काटवा ही बनकर रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर वोट काटवा की बात होती तो आज 2 साल से जनता के बीच जाके जनता को जागरूक करके, और जनता अब ये समझ चुकी है कि सही मायने में बिहार की दिशा और दशा को बदलने में कौन ऐसी पार्टी है जो काबिल है, जो बिहार को बदल सकती है, और वो सिर्फ विकल्प जनसुराज होगा। अच्छा, क्या उपचुनाव में मैंने बेहतर रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल 100% श्योर है कि इस चारों सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं, उस पे चारों हमारे जितने भी कैंडिडेट अभी प्रत्याशी का नाम दिया गया है, नामांकन किया गया है, वो सभी लोग प्रबल हैं। वहां की जनता का एक सुंदर राज बनेगा और जनसुराज वहां से जीत के आएगी। अच्छा, चलिए इसी के साथ ही अब पार्टी में कन्वर्ट हो गई है जनसुराज, उसके साथ से विवाद का भी नाता जुड़ते जा रहा है। सिवान जिले से ही बात किया जाएगा, राजेंद्र बाबू की धरती है और यहीं से एक आरजेडी के नेता हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, नाम से कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, कैफ और बंटी भाई जो है, उनका बयान आया है प्रशांत किशोर लेकर कि जो जनसुराज है वोट कटवा पार्टी है और यह बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल, हमने भी देखा है वो वीडियो को, और बी टीम की बात करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के जो दल की नाम आपने रखा है, वही लोग बी टीम, सी टीम, ए टीम जो भी है कहते रहते हैं। उनमें खास करके बौखलाहट है, अगर देखी जाए पूरे बिहार में एक अलग प्रकार की बौखलाहट है। पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण उन लोगों के द्वारा होते जा रहा है, जबकि हम लोग इतने मजबूती से जनता के बीच जा के काम कर रहे हैं जनसुराज के लिए, लेकिन आज तक किसी के बारे में, किसी के आचरण के बारे में, किसी के पार्टी के बारे में, किसी के प्रक्रिया के बारे में, किस हिसाब से कौन सा पार्टी काम कर रही है, उसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में बात करके आज इतने मजबूती पे हम लोग पहुंचे हैं, जनता के बीच पहुंच के जनता के दिलों में राज किए हैं। तो प्रशांत किशोर व्यापारी हैं, व्यापारी मतलब समझते हैं ना, बिहार में व्यापार करने हैं। एक बात बता दूं आपसे, एक थोड़ी सी समय लूंगा मैं। प्रशांत किशोर की एक कंपनी काम करती थी पहले पूरे इंडिया में, आईपेक करके। तो आईपेक का काम था कि चुनावी प्रबंधन का काम करना, और चुनावी प्रबंधन जो पार्टी उन्हें हायर करता था उनके साथ काम करते थे। लेकिन 2018 के बाद वो भी काम बंद करके और सिर्फ बिहार की बात करने आए हैं। बिहार की दिशा और दशा सुधारने के लिए जितने भी काम थे सबको बंद कर दिया। लेकिन एक बात और कह के जा रहा हूं कि व्यापारी हैं, बिहार में रोजगार की व्यापार करने आए हैं, बिहार में शिक्षा की व्यापार करने आए हैं, बिहार में पलायन जो हो रहे हैं उसकी व्यापार करने आए हैं, परिवारवाद नहीं है।
जी। कि मुख्यमंत्री के बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक जी का बेटा विधायक बनेगा जी। और सांसद का बेटा ही सांसद बनेगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। जी। एक पूरे जनता में से एक किसी काबिल व्यक्ति को टिकट देकर चुनाव लड़वाया जा रहा है, ना कि किसी सांसद के बेटे को टिकट दिया जा रहा है, ना कि किसी मुख्यमंत्री के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है। आज तक के दिन पार्टी का गठन हुआ, उसमें अध्यक्ष की भूमिका, अध्यक्ष की चुनाव हुई, उसमें ऐसा तो नहीं हुआ कि पार्टी हमने बनाया और मैं ही उस पार्टी का अध्यक्ष रहूंगा। तो भैया, बिहार की जनता अब जाग चुकी है और ये समझ चुकी है कि बिहार में दिशा और दशा की परिवर्तन कौन कर सकता है और बिहार में अच्छे व्यवस्था कायम कौन कर सकता है। जातीय समीकरण को लेकर जो पार्टियां चलती है, क्या जनसुराज कौन से समीकरण से चलेगी जी? यहाँ पे अजूबा एक करिश्मा होगा कि वो सत्ता में आ जाएगी या कुछ सीटें जीत के आ जाएगी? देखिए, जनसुराज शुरू से ही बोलते आ रही है, जनसुराज पार्टी के जितने लोग हैं, संस्थापक प्रशांत किशोर हो या छोटे स्तर के कार्यकर्ता हो, सब लोगों ने घर घर जाके मैसेज पहुंचाया है कि जनसुराज मतलब जनता का एक सुंदर राज। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की राज की बात नहीं। अरे सर, समीकरण का जरूरत पड़ेगा ना, कौन सा समीकरण है? यही तो समीकरण की बात कर रहे हैं कि जनसुराज सभी का है। एक वोट बैंक दिखना चाहिए ना, जैसे कि आरजेडी है तो यादव का दिखता है, मुस्लिम का दिखता है, बीजेपी में स्वर्ण का वोटर दिखता है, माने कुछ कुछ होता है ना। आप लोग के पास थाती है। सारी समीकरण इस बार टूट के और जनसुराज के पक्ष में आ रहे हैं सभी लोग। जितने लोग हैं जो अपने आप को समीकरण की बात करते थे, होने वाले इस उपचुनाव में सबको दिख जाएगा कि कौन सी समीकरण कहां से निकल के आ रहे हैं और कहां से टूट रहे हैं। लगातार ये टीका टिप्पणी हो रही है, जनसुराज पर लगातार हमले भी हो रहे हैं। सीवान में यह थोड़ा ज्यादा हो गया है, सीवान के एक लीडर जो बोले हैं, क्या कहिएगा इस पे? इस पे एक ही बात कहेंगे कि व्यापारी वाली बात तो मैंने आप लोगों को बता दी। बिहार में रोजगार की व्यापार, शिक्षा की व्यापार, पलायन की व्यापार करने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं। और दूसरी बात, जिस समीकरण की बात कर रहे थे वो, जिस समीकरण की बात कर रहे थे, उस समीकरण से सिवान की जनता ने देख लिया है कि उस समीकरण से सिवान की हाल क्या हो गए थे। उस समीकरण से सिवान की दशा और दिशा कैसे चेंज हो गई थी। जंगल राज काम हो गया था, लोग 7 बजे के बाद दुकानें खोलना बंद कर दिए थे। उस समीकरण की बात कर रहे हैं नेताजी। यह बात तो बीजेपी भी करती है, लगातार जीतते भी जा रही है, फायदा मिल रहा है उसको। यही तो वही चीज आपको कैसे मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो बात मैं नहीं कह रहा। जो उन्होंने बोला है कि जो समीकरण को तोड़ने के लिए आए हैं, तो ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक जायज नहीं है भैया। आप जो समीकरण की, जिस समीकरण पे आप सीना चौड़ा करके बैठे हुए हैं, वो समीकरण के बारे में मैं बता दूं कि सभी आप जो समीकरण में नाम लिए हैं, वो सभी लोग, सभी वर्ग के लोग जनसुराज के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए बौखलाहट हो गई है उनके अंदर। वो लोग अपने आप को उस वर्ग का नेता समझते हैं और वर्ग टूट के जनसुराज के साथ जुड़ चुका है। और रही बात उनकी, बहुत सम्मान करता हूं मैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए खेला है। क्रिकेट एकेडमी में उन्होंने अभी भी लड़कों को प्रशिक्षण देते हैं क्रिकेट के मायने में, तो मैं उनका सम्मान करता हूं कि कुछ अच्छे काम करते हैं। लेकिन जो अमर्यादित शब्द उन्होंने प्रयोग किया है प्रशांत किशोर के लिए, उसके लिए मैं उनका कड़ी निंदा करता हूं। और वैसे व्यक्ति को इस बात का तो शोभा देता ही नहीं कि वैसे भाषा उपयोग करें। अगर अपने आप को कोई नेता समझते हैं, अगर किसी जाति धर्म का नेतृत्व करते हैं, तो ऐसे शब्दों का मैं कड़ी निंदा करता हूं। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ऐसी बातें, ऐसे लोगों पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिनकी, अब मैं तो कुछ कह नहीं सकता रजनीश जी, जिनकी अपनी आकलन करने की क्षमता नहीं हो, जिसके अपने अंदर कि मैं क्या हूँ, कितने में हूँ और किसके लिए बोल रहा हूँ, वैसे व्यक्ति के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के सामने इस बातों पे ध्यान ना देते हुए बिहार की दशा और दिशा बदलने में अपना योगदान दे, अपने कंधे को लगाएं और जनसुराज के साथ मिलके एक अच्छे बिहार की परिकल्पना के साथ और अच्छे बिहार का निर्माण करें। जी, अंत में बताइए कि 4 सीटों पे चुनाव हो रहा है, जनसुराज कितने सीटों पे जीत सकती है? बिल्कुल, चारों सीटों पे हम लोग बहुत प्रबल हैं। अच्छा, बौखलाहट तो इसीलिए हुई है कि कितनी सीटें जीत सकती है जनसुराज? माने आप लोग का एक इंटरनल सर्वे होगा ना? ये तो 100% श्योर है कि 4 पे 4 हम लोग फाइट कर रहे हैं और चारों पे चारों जीत के, और इस बार पूरे बिहार को टेलर दिखा देंगे। यानी कि क्लीन स्वीप टेलर दिखाने की पूरी प्रयास रहेगी और देखेंगे, सारे लोगों को दिखा देंगे, पूरे बिहार को दिखा देंगे टेलर। और 2025 में फिल्म तो रिलीज होगी ही होगी। ये उपचुनाव टेलर है। टेलर है।
हाँ, मैंने दावा कर रहे हैं चारों सीट क्लीन स्वीप का है। एकदम क्लीन स्वीप होगा। जदयू, महागठबंधन और एनडीए दोनों खत्म हो भैया जाएगा। वहाँ पे परिवारवाद है, वहाँ की जनता समझ चुकी है। वहाँ विधायक के बेटा को टिकट मिला है, सांसद के बेटे को टिकट मिला है, और वहाँ की जनता समझ चुकी है, जागरूक हो गई है कि इस बार परिवारवाद तो चलेगा ही नहीं। और वहाँ पे जनसुराज के विधायक जीत के आएंगे, और इस बार टीलर दिखाएंगे हम लोग, और 2025 में तो फिल्म पूरा चलेगा ही चलेगा। माने फिल्म चलने की तैयारी है। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रंजन तिवारी, जो गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के हैं। इन्होंने अपनी सारी बातें रखी और बातों के क्रम प्रशांत किशोर पर जो अमर्यादित रूप से टिप्पणी हो रही है, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाना चाहिए। मर्यादित भाषा में कोई भी जवाब सवाल किया जा सकता है। और ये उपचुनाव को लेकर काफी गर्माहट हो रही है। जब से जनसुराज पार्टी बनी है, यह इनका पहला अभी टेस्ट चल रहा है, लिटमस टेस्ट हो रहा है, यानी कि ये टेलर है। सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, इसमें से चारों पे जीतने का दावा करते हैं। यह तो वक्त और समय बताएगा कि आखिर जनसुराज कितनी मजबूत है, या वोट कटवा साबित होती है, या सच में 4 सीटें जीतने में कामयाब रहती है। यह तो समय के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल माहौल बहुत ज्यादा ही गर्माते जा रहा है, और बयानों का आदान प्रदान, आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहा है। तो जो बयान आया था, उसका इन्होंने कड़ी शब्दों में उसका जवाब भी दिया, और जवाब के साथ ही उन बयानों की निंदा भी की। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।